है। कम्युनिकेशन साइकिल एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो दिखाता है कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में क्या क्या एलिमेंट्स लग रहे हैं और कैसे जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह ट्रांसफर हो रहा है। मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, उन सारी प्रोसेसेस को जो डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। जैसे मान लो यहाँ पे ये सेंडर हो गया, ठीक है, और ये एक पर्सन है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर, यानी यहां सेंडर ने, ये है सेंडर और ये क्या है रिसीवर। सेंडर ने कुछ मैसेज को क्या किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। इसने क्या किया, मैसेज को ट्रांसफर किया किसी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू, कहां पे, सेंडर को, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस मैसेज सेंडर ने क्या किया, ट्रांसफर किया और फिर इसने इसको अंडरस्टैंड करके यहाँ पे क्या दिया, फीडबैक दिया। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या किया, सेंड किया। तो ये पूरी प्रोसेस जो शो करता है इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। इसको जनरली यदि हम इस तरह से बात करें तो ये था सेंडर, इसने क्या किया, मैसेज किया, मैसेज यहाँ पे ये क्या हो गया, इनकोड हुआ, इनकोड के बाद ये क्या आया, यहाँ पे ये ट्रांसफर किसको हुआ, चैनल को ट्रांसफर हुआ, ये चैनल को मैसेज आया, मैसेज चैनल के थ्रू कहां पे ट्रांसफर हुआ, ये मैसेज आ रहा है, मैसेज आया यहाँ पे, डिकोड हुआ, डिकोड के बाद फिर से ये मैसेज कहां पे चला गया, रिसीवर के पास चला गया। रिसीवर ने इस मैसेज को अंडरस्टैंड किया और अपनी रिक्वायरमेंट फिर से किसको सेंड की, इसको हम बोलते हैं जो मैसेज रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद वापस सेंड करता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक। और ये इस तरह से जो साइकिल बन रही है, ये जो एरोज दिखा रही है, डिनोट कर रही है, इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला क्या है, सेंडर, ठीक है। सेंडर ने क्या किया, मैसेज, फिर उसके बाद आएगा मैसेज, तो किसी मैसेज को सेंड करेगा। थर्ड आएगा इनकोडिंग, फोर्थ आएगा आपका चैनल, चैनल आ गया, चैनल से इसमें इसको चैनल मैसेज भी आपके यहाँ पे आएगा, डिकोडिंग, डिकोडिंग हो गया। फिर आएगा आपका रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा, फिर आपको देगा फीडबैक और लास्ट में आपका क्या बचेगा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कौन क्या होता है। जैसे यहाँ पे सेंडर, सेंडर क्या हुआ हमने आपको बताया, जो कम्युनिकेट जो मैसेज को कन्वे करता है, सेंड करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, वो कहलाता है सेंडर। मैसेज यानी कौन सा मैसेज, क्या इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको बोलेंगे मैसेज। इनकोडिंग, इनकोडिंग क्या होती है, इनकोडिंग में हम करते क्या है कि हम सोचते हैं कि कैसे इफेक्टिवली हम अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सकें। जैसे मान लीजिए हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने नॉलेज बढ़ाएंगे, उसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स, उससे रिलेटेड टर्म्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसको इनकोड करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि वो क्या हो सके, रिसीवर के सामने प्रेजेंट हो सके और उसको अधिक से अधिक समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट क्या है, चैनल। चैनल क्या है, ये चैनल मतलब होता है कि तरीका, ठीक है, यानी किसके थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है उसको हम किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम चैनल की बात करें तो हम हो सकता है कि यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन मेथड्स, वो हो सकते हैं। जैसे
कि हो सकता है कि हम किस तरह से उसको ट्रांसफर करें, ओरल कर सकते हैं, रिटन के फॉर्म में कर सकते हैं मैसेज को ट्रांसफर, या फिर वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या फिर विजुअल हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये चैनल मतलब इसके थ्रू मीडियम क्या है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक भेजने का। अगला क्या है, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग मतलब यहाँ पे हमने इनकोडिंग किया, यानी उसको अच्छे से क्या किया, प्रिपेयर किया था अपने वर्ड्स को ताकि वो अच्छे से समझ में आए। तो डिकोडिंग क्या हुआ, जो हमने इसको इनकोड किया था तो उसको फिर से क्या करता है, रिवर्स करता है, उल्टा करता है, ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करने का। मतलब क्या करता है, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करे और उसको समझ सके, जो उसका मीन है कम्युनिकेशन का, जो भी उसने मैसेज जो भेजा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो निकालना क्या है, डिकोडिंग कहलाएगा। और फिर रिसीवर क्या है, जो मैसेज को प्राप्त करेगा वो आपका रिसीवर हो जाएगा। और जब रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त कर लेगा, समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स सेंड करेगा, किसको, सेंडर को। और उसी रिस्पॉन्स मैसेज को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस मान लीजिए मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करनी है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका कहलाता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये कम्युनिकेशन साइकिल के जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बैरियर्स के बारे में, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं कम्युनिकेशन साइकिल के फेजेस में। तो बात करते हैं डिफिकल्टीज के बारे में, इसी कुछ कर लेते हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी जो हमें फेस करनी पड़ती है वो क्या है, लैंग्वेज की डिफिकल्टीज से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंग्लिश में या हिंदी में और सामने वाले बंदे को वो लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, तो क्या होगा, यानी जो आप मैसेज करना चाहते हो, जो आप मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहे हो, उसको वो वहां तक तो पहुंचेगा मगर वो उसको क्या कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, आपके वर्ड्स को वो समझ नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका फेल्ड हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर फिर से उसको क्या करेगा, फीडबैक देगा, ये पूरा साइकिल ही क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन होगा, तभी इसको बोलेंगे हम एक कंप्लीट कम्युनिकेशन हुआ। सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज, जो कि आपका सबसे बड़ा बैरियर है, यानी आपको जिसमें कम्युनिकेशन करना है आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, लैंग्वेज स्किल देखनी पड़ेगी, ठीक है, लैंग्वेज स्किल हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या होता है आपका, लैंग्वेज स्किल के बाद नॉइस वगैरह आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए कोई चीज़ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, जो आप बात कर रहे हो वो सही से पहुँच नहीं पा रही है, माइक वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल डिफिकल्टीज़ में आती हैं और जिनको हम लोग बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरी डिफिकल्टीज़ क्या आती हैं, कल्चर की आती है, ठीक है। कल्चरल डिफिकल्टीज क्या है, जैसे मान लीजिए डिफरेंट वर्ड्स में आप हो सकता है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वहाँ पे डिफरेंट रीजन से लोग आए हो और हो सकता है कि उनका कल्चर वगैरह क्या हो, डिफरेंट हो। तो सबसे पहली बात, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है वहाँ के कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जैसे इंडिया में क्या होता है, जनरली पूजा पाठ है, कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पे सूज वगैरह निकाल देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करके जाते हैं। मगर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं वो कहते हैं ये लोग क्या है, इनका कल्चर अलग है, वो आते हैं तो मतलब शूज वगैरह पहने रहते हैं तब भी चले आते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। तो ये कल्चरल डिफिकल्टीज कुछ होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत जगह जैसे जो ठंडी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो वाइन वगैरह होती है उसका ड्रिंक लोग करते हैं और वहाँ पे वो इस तरह से बैड नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि उनका वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से है कि उनका कल्चर इस तरह से है कि वहाँ पे वो चीज़ें बैड नहीं मानी जाती। तो इस तरह से कुछ डिफिकल्टीज़ हैं जो कम्युनिकेशन साइकिल में फेस करनी पड़ती हैं, तो इनको हम बहुत इजीली भी रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये पूरा था आज कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, कम्युनिकेशन साइकिल की क्या एलिमेंट्स हैं और उसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि नहीं आता है तो एक बार पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए हमें, हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।